होली का पर्व नजदीक है और होली का तात्पर्य है हुतात्मा स होली। अपने पापों के पुंज को आहुति देने की क्रिया को होली कहते हैं। जो हमारे जीवन के पाप हैं और वे पाप 6 प्रकार से प्रकट होते हैं, जो पूर्व जन्म और पिछले 16 जन्मों से, जैसे अभी मैंने ब्रह्मा से लगा करके आज तक जो गुरु परंपरा रही है और उनको यहां स्थापन किया है, ठीक उसी प्रकार से पिछले 16 जन्मों के जो पाप होते हैं वे 6 प्रकार से इस जीवन में प्रकट होते हैं। जाने अनजाने में पाप, दोष, असत्य, न्यूनता हो सकती है, इस पर हमारा वश नहीं है, मगर इनको समाप्त करने की कोई टेक्निक, कोई विधि भी संसार में नहीं है। ये पाप या तो अपने साथ ढोते हुए अगले जीवन में फिर उतना ही दुख भोगना पड़ेगा, उस अगले जीवन में भी फिर अगले 16 जन्मों में वह दुख, तो वह जो कर्जा है, वह जो ऋण है जो आपने पिछले जीवन में अपने ऊपर ओढ़ा है, उसको ढोना ही पड़ेगा आपको। अगला जीवन फिर लेना पड़ेगा, फिर ढोना पड़ेगा, या इस जीवन में ही गुरु सेवा करते हुए वह ऋण चुकाना पड़ेगा। और वह ऋण चुकता है पिछले जीवन के दोषों को समाप्त करने के लिए, जिससे कि यह जीवन पूर्ण, पवित्र और दिव्य बन सके। यह पाप 6 रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। और ये जो मैं शब्द पाप बोल रहा हूं, पतितः इति पाप, जहां भी हम गिरते हैं, गिरने का मतलब है मन या वचन या कर्म से, विचारों से, भावनाओं से, चिंतन से, उसको पाप कहते हैं। और पाप समाप्त नहीं हो सकते। जो पिता का कर्जा है वह मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, उतारना ही पड़ेगा। जो मैंने अगर किसी का ऋण लिया है तो मेरे बेटों को चुकाना ही पड़ेगा। यह पीढ़ी पर पीढ़ी परंपरा है। तो अगले पिछले 16 जन्मों में यदि आपने कोई जाने अनजाने में, चाह करके भी नहीं चाह करके भी, अपनी इच्छा से, दूसरों की प्रेरणा से, दूसरों की कुबुद्धि से अपने जीवन में जो पाप इकट्ठा किया है, वह इस जीवन में केवल गुरु पूजन से या गुरु साधना से या गुरु मंत्र जाप से या गुरु सेवा से ही समाप्त हो सकता है। वह पाप सामने आता है कुबुद्धि युक्त संगति से। एक, हम कैसे भी हों, मगर हमारी संगति अगर कुबुद्धि युक्त है, वह कुबुद्धि अपने आप में पाप है। जिसकी तुम संगति कर रहे हो वह अगर पाप पुंज है, एक पाप का स्वरूप है, तो उसकी संगति करने से आपके अंदर भी पाप व्याप्त होगा ही, और वह पाप भी इस जीवन में आपको ढोना पड़ेगा और उसके परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। दूसरा, पाप आपके रोग के द्वारा समाप्त होता है। पिछले जीवन के जितने भी पाप हैं वे रोग के माध्यम से प्रकट होकर के समाप्त हो जाने की क्रिया होते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई मेरे जीवन में पाप रहा है तो रोग के माध्यम से समाप्त हो रहा है। तीसरा, कुतर्क के माध्यम से। यदि पिछले जीवन के कोई पाप हैं तो मन में हरदम शंका और कुतर्क बने रहते हैं। ये क्या है, ये कैसा है, ये सही है, ये नहीं सही है, और आप फिर कुतर्क की ओर ज्यादा बढ़ते हैं। सेवा की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति कम होती है। इसलिए कुछ ऋण रह जाएगा तो फिर अगले जीवन को लेना ही पड़ेगा, या ये ऋण इस जीवन में उतार देना है तो इस जीवन में उतर जाएगा। चौथा, पुत्र के रूप में, या तो पुत्र नहीं हो या पुत्र को पुत्र हो, इस रूप में भी वो पाप उसके जीवन में सामने आते हैं और उस पापों को इस जीवन में भोगना ही पड़ता है। पांचवा, मन के विकारों से। हम ऊपर से चाहे कितना ही मधुरता बोलें, गुरु शब्द का उच्चारण करें, पर मन में यदि तर्क है, मन में यदि छल है, मन में यदि द्वेष है, मन में यदि गलत भावनाएं हैं,
मन में यदि कुबुद्धि है, कुविचार है, यह भी पाप के ही पुंज हैं, जो कि या तो धीरे धीरे समाप्त होंगे या बार बार आपको उस ओर धकेलेंगे। आप गुरु शब्द मुंह से बोलेंगे, फिर आपकी क्रियाकलाप में वही कुबुद्धि, वही कुविचार, वही तिकड़मबाजी, वही द्वेष, वही दूसरों को भड़काने की प्रवृत्ति, इस प्रकार से भी पाप आपके सामने खड़े ही रहते हैं, वे समाप्त नहीं हो सकते। और छठा और अंतिम जो पाप आपके जीवन का है, वह जीवन की न्यूनता की वजह से है। यानी आपके मन में यह इच्छा बनी रहती है कि यह भी मुझे प्राप्त हो, यह भी प्राप्त हो, यह भी प्राप्त हो, यह भी प्राप्त हो। वे सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं हो पाती। वे जब सब इच्छाएं प्राप्त नहीं हो पाती, पूर्ण नहीं हो पाती, तो फिर आपके मन में एक मलिनता, एक न्यूनता, एक दोष, एक बुद्धि, एक विचार फिर पैदा होता है। क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं और इन इच्छाओं की समाप्ति हो ही नहीं सकती। जो इन इच्छाओं को समाप्त कर लेता है कि जो कुछ जीवन है वह अपने आप में परिपूर्ण है, प्रभु ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, शरीर दिया है, अच्छा वातावरण दिया है, अच्छा सूर्य दिया है, पक्षियों की चहचहाहट दी है, गुरु दिया है, गुरु का पूजन दिया है, एक सद्विचार दिए है, सद प्रेरणा दी है। यदि इसी को आप सही मान लें तो ये एक अच्छा चिंतन है। और न्यूनता मान लें कि मुझ में ये नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास प्रभुता नहीं है, मेरे ये काम करना है, मेरे ये काम करना है, तो ये आपके मन की न्यूनता है जो आपके सामने खड़ी होती हैं। वे मन में तर्क या दुख या कष्ट या पीड़ा के रूप में आपके सामने इकट्ठे होते हैं। न तो कोई आपके काम आता है, न आप किसी के काम आ सकते हैं। न पुत्र आपके काम आता है, न पिता आपके काम आ सकता है, न मां आपके काम आ सकती है। यदि आपकी तकलीफ है तो आपको ही भोगनी पड़ेगी, आपकी मां या आपके पिता नहीं भोग सकते। आपका सुख है वो आप ही भोगेंगे, आपकी मां या पिता नहीं भोगेंगे। आपका असत्य और न्यूनता आप ही भोगेंगे, आपके कुविचार आप ही भोगेंगे। यानी आप जो कुछ कर रहे हैं वही आप भोगेंगे। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि न तातो न माता न बंधु न भ्राता। उसके पीछे उनका तर्क यही था कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो फसल बोएंगे, बबूल बोएंगे तो कांटे ही उगेंगे और वे कांटे हमारे पैर में चुभेंगे ही चुभेंगे। आज नहीं तो कल चुभेंगे। कल जब पेट बड़ा होगा तो वे कांटे बन करके हमारे पैरों को छेदेंगे। आज हमें पता नहीं पड़ रहा है। और गुलाब के फूल बोएंगे, गुलाब के पुष्प उगेंगे तो हमारे जीवन में पंखुड़ियां व्याप्त होंगी और एक जीवन सुगंधित सुरभित हो सकेगा। इसलिए हम अपने जीवन को किस जगह स्थापित कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, और ज्यों-ज्यों ये पाप, 16 जन्मों के पाप केवल गुरु सेवा के माध्यम से ही समाप्त हो सकते हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हों, चाहे कोई हो। जब ये नहीं समझेगा तो ये पाप पुंज है जो वो समझ नहीं सकता। जब उन्हें गुरु प्राप्त नहीं हो पाता तो ये समझिए कि उसके जीवन के पाप घनीभूत होकर आंखों के सामने खड़े हो गए हैं। उनको जीवन में गुरु नहीं मिला। गुरु मिला तभी पाप पुंज आपके सामने खड़े होंगे। हम गुरु को पहचान नहीं पाएंगे। गुरु को पहचान पाए तभी पाप पुंज हमारे सामने खड़े होंगे और हमारे मन में कुतर्क पैदा होंगे। और फिर भी हम कुतर्क पैदा होने के बाद में फिर पाप की ओर प्रवृत्त होंगे ही होंगे। फिर हम इस जीवन में भी पाप एकत्र करते ही रहेंगे और फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। फिर इस जन्म में ये जीवन के दुख ज्यों के त्यों भोगने पड़ेंगे। अगला जीवन सुधर नहीं सकता। और अगला जीवन का मतलब आने वाले वर्ष, इस मृत्यु के बाद में जो जीवन प्राप्त होगा वह तो आप न देख पा रहे हैं, न देख पा रहेंगे। पिछला जीवन भी आपने नहीं देखा है, इसलिए आप ऑथेंटिकली नहीं कह सकते कि पिछले जीवन में मैंने क्या पाप किए हैं। वर्तमान में आप भोग रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ किया है। और अभी जो आप कर रहे हैं उससे वे पाप या ताप समाप्त होंगे और अगला जीवन अपने आप में सुधार होगा। मगर कई लोग, कई शिष्य एक शब्द है तो वह मनुष्य ही। अब वो शिष्य है या अशिष्य है, यह तो उसको खुद को सोचने की बात है। वह पाप है या पुण्य है या वह खुद सोचे। वह तार्किक है या कुतार्किक है, वह खुद सोचे। वह सेवा कर रहा है या असेवा कर रहा है, वह खुद सोचे। वह अपने पापों को बढ़ावा दे रहा है या पापों को समाप्त कर रहा है, वह खुद सोचे। वह खुद सोचे कि मैं गुरु की सेवा में रत हूं या गुरु को
चूस रहा हूं या गुरु को दुख दे रहा हूं या वेदना दे रहा हूं, वो खुद सोचे। गुरु तो अपने ओठों से या शब्दों से कभी व्यक्त करेगा ही नहीं कि तुम्हारी तरफ से मुझे कोई दुख मिल रहा है। वह तो सबको समान भाव से देखता हुआ और मन ही मन उनके भविष्य को विचारता हुआ भी निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है और अपने जीवन को, जो कुछ उनके जीवन में कार्य मिला है, उस जीवन के कार्य को समापन करता हुआ फिर किसी लोक में जाकर के वह कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए शंकराचार्य ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक अपने जीवन में कहा है। उनकी सौंदर्य लहरी अपने आप में एक अत्यंत अमूल्य ग्रंथ है और उसमें कहा है कि सदा नैव चिन्त्यं पापोत्मनायं परिपूर्ण यक्षं सदाहं वदामि न जानामि कैवं कदवं न देवं ज्ञानो हि देवं गुरुत्वं हि देवं। मैं किस जन्मों के संचयभूत पुण्य से एक मनुष्य शरीर धारण किया और फिर गुरु के समीप पहुंचा, और अगर अगला जीवन में ठीक उसी प्रकार पाप को एकत्र करता हुआ, पाप की कमाई एकत्र करता हुआ, पाप में लिप्त होता हुआ, दोष में लिप्त होता हुआ, कुतर्क में लिप्त होता हुआ बढ़ता रहूंगा तो यह जीवन निरंतर दुखपूर्ण बना ही रहेगा, वेदनाएं बनी रहेंगी। इनको दूर करने के लिए केवल मुझे जीवन पर्यंत शिष्यवत बनते हुए इन पापों को समाप्त करने की क्रिया करूंगा, तभी जीवन में श्रेष्ठता और दिव्यता प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने अपने आप को शिष्य बता करके दूसरे शिष्यों को एक प्रेरणा दी है, एक चिंतन दिया है, ज्ञान दिया है, एक विचार दी है, एक धारणा दिया है और बताया है कि सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी आदमी दुख क्यों प्राप्त करता है। जब विभीषण ने राम को पूछा कि ये आपके सामने जो खड़ा है 10 शीश लिए हुए, 20 भुजाएं लिए हुए, क्या है? उन्होंने कहा कि रघु के वंश से लगा के आज तक जो पाप हैं वो पाप का एक पुंज मेरे सामने खड़ा है और उस पाप के पुंज को समाप्त करने के लिए मैं उद्यत हूं और उस पाप के पुंज को भोगता हुआ मैं अपने पत्नी का बिछोह सहना करना पड़ा। उस पाप पुंज को समाप्त करने के लिए भाई आज मूर्छित है, उसको मैं सहन कर रहा हूं और उस पाप के पुंज को समाप्त करने के लिए उस पाप जो तीर छोड़ रहा है वो मेरे शरीर में बिंद रहे हैं, इसलिए इस जीवन में मुझे पाप समाप्त कर देने हैं, क्योंकि ये मेरे पाप नहीं है, ये रघु के वंश से लगा करके मेरे 8वीं पीढ़ी पहले से लगा करके आज तक जिन्होंने जिस प्रकार से पाप किए वो पुंज बन करके, वह एक आकार बन करके, वह रावण बन करके मेरे सामने खड़ा है। आपके सामने भी ठीक ऐसी ही क्रिया है। आपके संगति, आपकी धारणा, आपका विचार, आपकी न्यूनता, आपका मन का घटियापन, वो पाप पुंज बन करके ही आपके सामने खड़ा होता है और आप अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा योग्य, ज्यादा चतुर समझते हैं और समझते हुए या तो पापों की वृद्धि कर रहे हैं या पापों की समाप्ति कर रहे हैं। ये आप स्वयं अपने सामने एक न एक दिन ऐसा आएगा जब पाप अपने आप में पुंज बन करके आपके सामने खड़ा होगा ही होगा। उसमें आपके सामने पश्चाताप के अलावा कुछ रहेगा नहीं और ये जीवन अपने आप में व्यर्थ चला जाएगा। या तो आप भगवान शंकराचार्य भी एक आचार्य बनकर के जीवन में धन, यश, मान, पैसा, पुत्र प्राप्त कर सकते थे,